जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या है फटाफट देखो बेटा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है और अकाउंटिंग इक्वेशन को ही हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सी बात मैं आपके सामने आज रख रहा हूं बेटा, मुन्ना ध्यान से मेरी बात को सुन सिर्फ, क्योंकि सिंपल इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपका अभी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा कुछ प्रोफेशनल बात नहीं करूंगा। आप अगर कोई अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करता है तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है मुन्ना, ये तीन इंपॉर्टेंट बात है जो याद करके तू रख लेना। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन में एक टर्म ए आएगा, दूसरा क्या आएगा एल, और तीसरा क्या आएगा सी। अब देखो तीन बातें मैंने आपको बता दिया, ये याद कर लीजिएगा। किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन के बनाने के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट आइटम है जो रिलेशनशिप तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? बिजनेस का रिलेशनशिप तैयार करेगा। और क्या तैयार करेगा? जरा ध्यान से सुनते हैं, ये क्या है सर? जरा बताते हैं ना कि सर ये है क्या? सर ये होता है ए फॉर बिजनेस का एसेट्स, ए फॉर बिजनेस का एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटीज और सी फॉर कैपिटल। ये तीनों मिलकर अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है जिसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बोला जाता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मुन्ना, बोला जाता है कि अगर लायबिलिटीज और कैपिटल को सम कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए, तो बिजनेस का एसेट्स फाइंड आउट हो जाता है। सर आपकी बात समझ में नहीं आया, जरा आप क्लियर कीजिएगा कि आंसर। बिल्कुल, देखो ना, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए बेटा तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको तुम जान लो। सर एक है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटीज और तीसरा है कैपिटल। तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन को ही बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जरा पढ़ते हैं सर एसेट्स क्या है। एसेट्स के ऊपर ऑलरेडी हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, सिखा चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा मीनिंग आपको बताते हैं। देखिए क्या है, कहता है सर अकाउंटिंग इक्वेशन expresses the relationship between assets of the business and proprietor's capital। ये देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोला कि एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स। किसके साथ बोलो तो एसेट्स को किसके साथ रिलेशनशिप तैयार करवा रहा है? ऑनर का कैपिटल और प्लस क्या लायबिलिटी। इससे क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। इसका मीन्स है अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार होगा। इसका मीन्स है कैंसर। आप मुझे ये बता सकते हैं कि एसेट्स क्या है, तभी तो हम समझेंगे बात को। देखो ना, इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे फर्नीचर की जरूरी पड़ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की जरूरी पड़ रहा है, बिल्डिंग का जरूरी पड़ रहा है, कैश का जरूरी पड़ रहा है, डेटर्स की जरूरी पड़ रहा है। ये सब बिजनेस का एसेट्स है। और एसेट्स बिजनेस का रिसोर्सेज है जिसका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं, रिसोर्सेज है। अच्छा सर ये बात तो केन सर समझ गए हैं। लायबिलिटीज क्या है? सर लायबिलिटीज वो है जिससे हम उधार लेते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए कर्ज लेते हैं। ये सब क्या है? जैसे बैंक से लोन लिया मुन्ना, किसी से उधार सामान खरीदा, ये हमारा लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है। ये क्या है? ऑब्लिगेशन है, रेस्पॉन्सिबल है, तुमको पे करना पड़ेगा, तुम्हारा नहीं है, रीपेमेंट करना पड़ेगा। लोन है जो लिए हैं वो लायबिलिटीज है। अच्छा, कैपिटल सी क्या है? सर सी ऑनर्स का इक्विटी है, कैपिटल है जो ऑनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा, लगाएगा। ये तीन बातें याद कर ले, आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन तैयार कैसे होगा? सर किसी भी तीन इंपॉर्टेंट बात को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रखना, सिंपल बात है। सर एक एसेट्स रखेगा और लायबिलिटीज और कैपिटल को सम कर देगा तो बिजनेस का एसेट्स निकल जाएगा। ये कौन बताता है? अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है। आइए आगे पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोला? कहता है सर अमाउंट ऑफ एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। वाह, कहता है जितना तुम एसेट्स अगर निकालना है तो एसेट्स निकालने के लिए कहा कि केन सर हमने बैंक से 3 लाख रुपया कर्ज लिया। बिल्कुल, तक कर्ज लिया तो ये तुम्हारा लायबिलिटीज है। कहता है कि मालिक ने इसमें क्या किया?
मालिक ने इसमें 5 लाख रुपया कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। मालिक ने कितना बिजनेस में लगाया? 5 लाख कैपिटल। मुझे बताइए ये दोनों को हम टोटल कर दे तो बिजनेस का अभी एसेट्स कितना हो गया? सर 8 लाख। डेट इज कॉल्ड एसेट्स। अच्छा, इसका मीन्स है कि अगर लायबिलिटीज और कैपिटल को सम कर दे तो हमारा एसेट्स के बराबर होना चाहिए। ये कौन बताता है? अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है। अच्छा, देखिए क्या बोला, डेबिट मस्ट इक्वल क्रेडिट। इसका मीन्स है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन के अंदर 2 एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। इसका मीन्स है कि हमारा बिजनेस में जितना एसेट्स होगा, 8 लाख का अगर एसेट्स है तो हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मिलाकर भी कितना होना चाहिए? 8 लाख होना चाहिए, तब जाकर ये हमारा बिजनेस का अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा। इसका मीन्स है कि प्रत्येक अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मुन्ना जितना एसेट्स होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम का इक्वल होना चाहिए। यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है, डेबिट मस्ट इक्वल क्या? क्रेडिट। अब देखो क्या लिखा है, एसेट्स इक्वल टू, यहां पर ऊपर हम समझा चुके हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस क्या? ओनर्स इक्विटी। सर ओनर्स इक्विटी को ही हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, वी नो, सभी आदमी समझ लीजिए। तो सर किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास चाहिए, 3 रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। एसेट्स का रिलेशनशिप तैयार किसके साथ होगा? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम का टोटल होना चाहिए हमारा, तब जाकर वो एसेट्स बनेगा। क्लियर है? अब आइए सर एसेट्स क्या होगा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कहता है सर एसेट्स या तो इंक्रीज करेगा या तो एसेट डिक्रीज करेगा। ये मुन्ना एसेट्स खरीद के लाया बिजनेस में, फर्नीचर खरीद के लाया तो फर्नीचर आया, क्या चला गया? कैश। एसेट्स इंक्रीज भी कर रहा है और एसेट्स डिक्रीज भी कर रहा है। ये मुन्ना फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, क्या चला गया? कैश। बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग आया, क्या चला गया? कैश। अच्छा, तो देखो एसेट्स इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। ये लायबिलिटीज के बारे में बताइए ना केन सर। लायबिलिटीज वो है जो हम बिजनेस को चलाने के लिए हम कर्ज लेते हैं, वो मेरा क्या है? रीपेबल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा। मजा हम सॉरी हमने लोन कर्ज में लिए हैं, उधार लिए हैं, तो देखो ये लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन है। तो देखो लायबिलिटीज अगर कर्ज लेते रहोगे तो कर्ज बढ़ेगा, अगर कर्ज को पेमेंट करोगे तो डिक्रीज होगा। ये बात समझना है। ऑनर सिक्योरिटी में आइए, ऑनर सिक्योरिटी में कैपिटल होता है। देखो मुन्ना 3 तराना ढूंढेगा, दिल का सुना सा तराना ढूंढेगा। क्या तराना ढूंढेगा मुन्ना? देख, तू अगर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो ड्राइंग्स करेगा पर्सनल यूज के लिए, तो बता कॉमन सेंस है, तेरा कैपिटल बढ़ेगा कि कमेगा? सर ये तो बिल्कुल सही बोले, ड्राइंग्स कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा जब ड्राइंग्स करेंगे। तो मुझे बताओ अगर तुम्हारा इनकम हुआ तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कैपिटल में ऐड कर देना। सर अगर एक्सपेंसेज हुआ तो तुम्हारे बिजनेस से पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? रेंट, सैलरी, कमीशन कहां से देगा? ओनर देगा, तो अपने कैपिटल से देगा, तो देखो कैपिटल से माइनस कर देगा। तो देखो किसी भी एसेट्स को बनाने के लिए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ओनर सिक्योरिटी का जरूरी है। अगर एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करना, अब प्लस कर देना, एसेट्स घटे तो माइनस कर देना। अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटीज बढ़े तो प्लस कर देना, लायबिलिटीज घटे तो डिक्रीज का। पेमेंट करेगा तो लायबिलिटीज कर्ज बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। अच्छा, ओनर अगर ड्राइंग्स करेगा तो ओनर के कैपिटल कमेगा तो माइनस हो गया। अगर इनकम होगा तो उसके कैपिटल में प्लस कर देना, अगर एक्सपेंसेस करेगा तो माइनस। देखो मुन्ना हमेशा कहता है कि हमारा इक्वेशन जो है वो हमेशा तराजू की तरह होना चाहिए। देख ना मुन्ना, एक बटखारा पर मैंने एसेट्स डाल दिया, देख मुन्ना, ये देखना एसेट्स रखा ना रे बाबा। अब एसेट्स कहता है कि लायबिलिटीज और इक्विटी का मींस क्या हो गया बोल तो? कैपिटल क्या हो गया? कैपिटल। ये बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम टोटल एसेट्स नहीं हुआ, इसका मन से कि तराजू आपका इंसाफ नहीं कर रहा है। इसका मतलब कैंसर समझ गया कि हमारा एसेट्स जो होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम का इक्वल होना चाहिए।
इंसाफ की तराजू की तरह आप हमेशा याद रखिएगा, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, जितना एसेट्स होगा वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम के बराबर होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होगा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सिंपल बात है, देख मुन्ना, एक राम है, बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 50,000 रुपया वो कैश कंट्रीब्यूट किया। अब ध्यान से सुनो, प्रत्येक इक्वेशन हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में होना चाहिए। इक्वेशन नहीं मिला, हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम एसेट्स के बराबर नहीं हुआ तो डेट इज रॉन्ग इक्वेशन है, आप सही कर लो, गलत किया है। अब देखो मैंने क्या किया, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब कहा कि भैया एसेट्स इक्वल टू क्या होगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दोनों को सम कर दिए, हमारा एसेट्स मिलना चाहिए। मुन्ना बता, बिजनेस में 50,000 रुपया कैश लेकर आया तो बिजनेस में कितना कैश आया, 50,000। देखो हम कैश को 50, पहले तो बिजनेस में पहले लगाना पड़ेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो कैश लेकर आया 50,000। स्टॉक कुछ नहीं है तो नहीं लिखा क्योंकि ये एसेट्स है, याद रखिएगा, यही एसेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। क्रेडिटर्स है क्या, किसी से कर्ज लिए? नहीं सर, नहीं लिए हैं। मुझे बताओ राम ने कितना बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो सर राम ने 50,000 कैपिटल लगाया। तो देखो अब इक्वेशन देखो, जितना एसेट्स है वो किसके बराबर में है, क्रेडिटर्स 0 है, तो बताइए इक्वेशन बराबर हो गया कि नहीं, जितना एसेट्स है उतना ही लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम हो गया कि नहीं। अच्छा, प्रत्येक इक्वेशन बराबर आना चाहिए, एसेट्स लायबिलिटीज, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कम कैपिटल होना चाहिए, सम के बराबर, बिल्कुल। दूसरा इक्वेशन देखो मुन्ना, ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आओ, सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, कहता है सर मैंने परचेज गुड्स किया, कैश कितने का, 10,000 का। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा मुझे बता, ये तो किताबी बात बता रहा हूं, सिंपल सी बात है, तू बिजनेस के लिए 10,000 का सामान कैश में खरीद के लाया। मैं पूछना चाहता हूं तेरे बिजनेस से कैश कितना पेमेंट गया होगा। सर बिल्कुल सही है, 50,000 पहले था, अब 50,000 में से 10,000 माइनस हो गया, अब 50,000 10,000 माइनस हो गया, तो अभी तुम्हारे पास कैश कितना है, 40,000। तो जो बिजनेस में कैश था उसी कैश में से ना 10,000 का गुड्स खरीदा होगा। हाँ सर बिल्कुल सही। तो देखो 10,000 माइनस हो गया, तो अभी कैश कितना है, 40,000। अच्छा मुझे बताओ, गुड्स का हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो कितने का स्टॉक खरीद के लाया, तो सर सिंपल सी बात है, 10,000 का स्टॉक लाए तो स्टॉक में ऐड कर दीजिए। तो यही देखिए, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्लस, कैश चला गया तो क्या हो गया, डिक्रीज, मतलब कैश आपका एसेट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइएगा सर क्रेडिटर से कोई लेना देना है, नो सर। तो मुझे बताइए यहाँ पर 40 और 10 कितना हो गया, 50, और कैपिटल भी आपका कितना है, 50। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारा एसेट्स भी जितना है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम का बराबर है, मिल गया। तो प्रत्येक कसम खा ले कि प्रत्येक इक्वेशन तुमको मिलना चाहिए। दूसरा देखो, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन, अब थर्ड ट्रांजेक्शन में देखो प्रत्येक न्यू इक्वेशन बनता जाता है। अब कहता है परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट। ए मुन्ना सुना, तो 2,000 रुपया का उधार सामान खरीदा, किसी सप्लायर से, क्रेडिटर से उधार लिया। मैं पूछना चाहता हूं तेरे माथा पर अभी लायबिलिटीज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोलो। तो देखो ये लायबिलिटी इंक्रीज कर गया, यही ऑब्लिगेशन है, इसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो मुन्ना देखना, तो 2,000 रुपया का आपका क्या बढ़ गया, जल्दी से बताइएगा। सर 2,000 का हमारा क्रेडिटर्स यहाँ देखिए, अब 12,000 टोटल आपके पास, अभी 12,000 का है टोटल, यहाँ देखिए 2,000, तो 2,000 का आपका क्या हो गया मुझे बताइएगा। 2,000 का क्रेडिटर्स बढ़ गया कि नहीं, स्टॉक, सॉरी 2,000 का स्टॉक बढ़ गया। यहाँ पर 2,000 का हम स्टॉक खरीद के लाए, क्योंकि उधार में लाए होंगे तो 2,000 का स्टॉक लाए होंगे रे बाबा। तो 2,000 स्टॉक बढ़ने का मतलब एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया। अच्छा मुन्ना मुझे बताओ, तू उधार में खरीद के लाए तो क्रेडिटर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो 2,000 का क्रेडिटर्स भी बढ़ गया। तो मुझे बताओ, लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं, फिर हमको तो पेमेंट भी करना पड़ेगा, कैपिटल जैसा का तैसा है। मुझे बताओ अब फाइनल इक्वेशन बताओ, 40,000 तुम्हारा अभी भी कैश है क्योंकि 10,000 पेमेंट किया था, और 10,000 पहले का स्टॉक था जो कैश में खरीदा था, 2,000 और बाद में खरीदा, तो टोटल 12,000 का स्टॉक हो गया। तो मुझे बताइए आपके माथा पर कर्ज कितना है, 2,000, और कैपिटल कितने का है, 50,000 का। देखिए 40 और 12 कितना हो गया, 52, अब 50 और 2 कितना हो गया, 52। मुझे बताइए ये भी इक्वेशन मिला कि नहीं। तो देखो प्रत्येक इक्वेशन जो है तराजू की तरह, इंसाफ की तरह मिलना चाहिए, ये इक्वेशन बताता है। डेबिट मस्ट इक्वल टू क्या, क्रेडिट। अब आइए सर सैलरी पेड करना,
मुझे बताइए, जब सैलरी पेड करेगा तो कौन पेड करेगा? सर मैं समझ गया, सर बिजनेस को चलाता मालिक है तो ओनर क्या करेगा? ओनर पेमेंट करेगा, मतलब बिजनेस से पेमेंट होगा तो ओनर को ही तो देना पड़ा पेमेंट। हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ, सैलरी पेड करेगा तो देखो सैलरी पेड करेगा तो ओनर के लिए क्या है? सर ओनर के लिए एक्सपेंसेज है, कॉमन सेंस है रे मुन्ना। अच्छा मुझे बताओ, पेड किया होगा तो क्या पेड किया होगा? कैश। तो मुझे बताओ कैश क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। किसी को हम देंगे तो कैसे दिए होंगे ना। तो देख मुन्ना, पहले तुम्हारे पास 40,000 का कैश था अवेलेबल, अभी तुमने क्या किया, कितना सैलरी दे दिया? 10,000। तो मुझे बताओ 10,000 सैलरी देने के बाद अब कितना बचा तुम्हारे पास? 30,000। कॉमन सेंस है, एसेट्स में से जो कैश है 40,000, उसी में से 10,000 पेमेंट बिजनेस से करना पड़ा। मुझे बताइए, अच्छा ये सैलरी कौन दिया? तो सर ऑनर दिया। तो देखो ऑनर के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। तो 3 तराना ढूंढेगा, एक्सपेंसेज होगा तो कैपिटल से लेस होगा, रेवेन्यू इनकम होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, ड्रॉइंग्स होगा तो कैपिटल से लेस होगा। तो देखो हमने 10,000 कैपिटल से भी लेस कर दिया, लायबिलिटीज किसी भी तरह का अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फाइनल इक्वेशन। 40,000 में से 10,000 सैलरी दे दिया, कितना बचा? 30,000। अभी भी तुम्हारे ऊपर स्टॉक कितना का है? 12,000, क्योंकि सेल हुआ नहीं है। 2,000 का मुन्ना क्या है बोल तो? लायबिलिटीज है। आज 40,000, देखो 40 और 2 कितना हो गया? 42, और 30 और 12 कितना हो गया? 42। तो देखो, तो जितना एसेट्स है यहाँ देखो, जितना एसेट्स है वो किसके बराबर है? तो देखो 2,000 तुम्हारा लायबिलिटीज रह गया, आज 40,000 तुम्हारा अभी भी कैपिटल है। तो देखो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 42,000 हो गया। तो मुझे बताओ सम आ गया कि नहीं, कि एसेट्स इक्वल टू क्या हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया। जितना एसेट्स है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का सम होना चाहिए, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है। यही इंसाफ की तराजू है। अब इंसाफ की तराजू पर 42,000 रुपया रख दो मुन्ना एसेट्स, और आपके पास लायबिलिटीज कितना है? तो लायबिलिटीज है 2,000 जो हम उधार अभी लिए हुए हैं, और 40,000 का ओनर का इक्विटी है, कैपिटल है। नहीं आपका हो गया बिजनेस का, देख लीजिए यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। आ जाइए।